देश भर में जिस तरीके से भगवा रैलियों में हेट स्पीच की अंबार आई हुई है, उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई में अपने सख्त तेवर से ये बता दिया है कि देश में हेट स्पीच बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसकी तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट से सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र में हुई बीते 4 महीनों में 50 भगवा रैलियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हेट स्पीच फैलाई गई है एक समुदाय के खिलाफ में, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और जब ये हेट स्पीच फैलाई जा रही थी तो राज्य सरकार क्या कर रही थी? पुलिस प्रशासन इन लोगों को रोकने में क्यों पूरी तरीके से नाकाम था? जिनके सवालों को खड़ा कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये भी साफ शब्दों में कहा कि अगर जो सरकारें इसे रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है, वो पूरी तरह से नपुंसक हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच से छुटकारा पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना ही होगा। जब तक राजनीति को धर्म से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हेट स्पीच से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच देखा जाए तो एकदम राजनीति है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राजनेता हैं वे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में धर्म और राजनीति जुड़ी हुई है, यही कारण है कि हेट स्पीच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्न की बेंच ने हेट स्पीच को दुष्चक्र करार दिया है और कहा है कि भाईचारे का विचार अधिक था, लेकिन खेद ये है कि दरारें आ चुकी हैं। क्यों नहीं राज्य समाज में नफरती भाषण पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम विकसित किया जाए, जिसके लिए एक सॉलिड टीम बनाई जाए। जस्टिस नागरत्न ने कहा कि हम कहां जा रहे हैं? एक समय था कि देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे, जिनका भाषण सुनने के लिए लोग आधी रात को दूर दराज गांव से आते थे। अब इस तरीके से नफरती नेता तैयार हो चुके हैं कि बयानबाजी करते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। और वही अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान को सुनने के लिए आधी रात को भी लोग दौड़े चले आते थे। अब असामाजिक तत्व बयानबाजी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर सिटीजन को संयम रखना चाहिए। जस्टिस नागरत्न ने यह भी कहा कि देश के लोगों को यह शपथ लेनी होगी कि वे अन्य लोगों को अपमानित नहीं करेंगे। बेंच के दूसरे जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो राजनेता हैं वे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में धर्म और राजनीति जुड़ी हुई है, इसीलिए ये हेट स्पीच मुख्य कारण बनी हुई है और यही कारण है कि हेट स्पीच रुक नहीं रही है। जस्टिस ने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग अलग करना होगा, इनकी सख्त जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य हेट स्पीच मामले में निष्क्रिय रवैया अपना रही है। राज्य इस मामले में नपुंसक है, वो इसका समय पर काम नहीं करती है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि राज्य चुप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अदालत इसे सही मान रही है। तब जस्टिस जोसेफ ने कहा कि दूसरे धर्म के लोगों ने भारत में रहना चुना है और सभी भाई बहन हैं। भाईचारे को बढ़ाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट उस कंटेप्ट याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हिंदू संगठन के हेट स्पीच पर कंट्रोल करने में विफल रही, जिसके बाद उसके खिलाफ कंटेप्ट अर्जी दाखिल की गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 अप्रैल को सुनवाई का फैसला किया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां मुसलमानों के समर्थन में बात करते हुए
जजों ने साफ तौर पर कहा कि आप दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप इस तरीके से उनके बहिष्कार का ऐलान नहीं कर सकते। और अगर मुसलमानों ने इस देश में रहना चुना है तो वो हमारे भाई बहन हैं। इसके लिए आप उन्हें समय समय पर ट्रोल नहीं कर सकते। आपको बता दें कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, आर्थिक बहिष्कार, महाराष्ट्र में एक ही टीम पर 4 महीने से 50 हिंदू संगठन की रैलियां हुई। महाराष्ट्र में पिछले साल नवंबर में अब तक करीब 4 महीने में कम से कम 50 हिंदू जन आक्रोश मोर्चा रैलियां आयोजित की गई। राज्य के लगभग सभी 36 जिलों में हुई इन रैली में से हर एक में तय एक पैटर्न का पालन किया गया। हाथों में भगवा झंडे लिए और महाराष्ट्र की टोपियां पहने लोगों का समूह शहर के बीचों बीच एक संक्षिप्त मार्च निकालते हैं और उसके बाद एक छोटी रैली करते हैं। रैली में बने अस्थायी मंच पर वक्ता अल्पसंख्यकों पर जुबानी हमला करते हैं, यानी कि मुसलमानों को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, जबरन धर्मांतरण और मुस्लिम समुदाय के आर्थिक बहिष्कार का मुद्दा चर्चा का केंद्र बन जाता है। जहां बीजेपी ने भले ही इन रैलियों से ये कहते हुए खुद को दूर कर लिया है कि रैलियां हिंदुत्व और संघ से जुड़े संगठनों से बनी संस्था सकल हिंदू समाज द्वारा की जा रही है, लेकिन इनमें से लगभग सभी रैलियों में स्थानीय बीजेपी विधायक और सांसदों की उपस्थिति रही। हालांकि भाषण बड़े पैमाने पर दक्षिणपंथी कट्टरपंथियों द्वारा दिए जाते हैं। इनमें निलंबित भाजपा नेता और तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह, कालीचरण महाराज, काजल हिंदुस्तानी शामिल हैं। इनमें से भी टी राजा सिंह और कालीचरण महाराज अभद्र भाषा को लेकर गैर कानूनी मामलों में जेल की सलाखों के पीछे की हवा भी खा चुके हैं। टी राजा सिंह को इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर टिप्पणी के लिए अगस्त में भाजपा द्वारा निलंबित कर दिया गया था। उसको 3 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था और कोर्ट से सशर्त जमानत दी गई थी कि आप इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे। फिर भी कोर्ट की मान्यता का उल्लंघन करता हुआ टी राजा दिखाई दिया। पर मुंबई के मीरा रोड में 12 मार्च को ऐसी ही एक रैली इस्लामी आक्रामकता, लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ भाषण दिए गए थे। कुछ वक्ताओं ने मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान किया। काजल हिंदुस्तानी ने कहा कि इस्लामी आक्रामकता के 3 प्रमुख पहलू हैं। पहला है लव जिहाद, दूसरा है लैंड जिहाद और अंत में है परिवर्तन की समस्या आती। इनके लिए राम के नेतृत्व वाला समाधान है, जहां आपको राजनीतिक नेता, सुप्रीम कोर्ट या यहां तक कि मीडिया भी नहीं रोक पाएगी। वे समाधान है उनका आर्थिक बहिष्कार, जहां सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जहर हिंदूवादी नेताओं द्वारा उगला गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।